हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेंस का बेसिक कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं। टेंस के बेसिक कंसेप्ट के कई पार्ट हैं यहाँ पर। ये उसका सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट पार्ट है। जैसा कि हम जानते हैं, टेंस चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, टेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको करने के लिए हमें बेसिक जो है उसका बेसिक्स जो है वो आना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हमें इसका बेसिक नहीं आएगा तो उसके जो क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन आते हैं उस लेवल तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम सब जानते हैं इंग्लिश में 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और इन तीनों के 4 भाग होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक एक करके हम सारे पढ़ेंगे यहाँ पर। पहला टेंस है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों को पढ़ेंगे हम कंपेयर में, सिंपल या इंडेफिनिट। सिंपल या इंडेफिनिट बोलते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर सिंपल, इनको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो हम तीनों इसलिए पढ़ेंगे कंपेयर करके ताकि हमको इजीली समझ में आ जाए कि तीनों में अंतर क्या है। क्लियर? तो इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो पहला टेंस है प्रेजेंट, सिंपल या इंडेफिनिट। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इस चार्ट को पढ़ना चाहिए। इस चार्ट में कंप्लीट वर्ब है, क्रिया। अगर आपने वर्ब को पढ़ लिया, क्रिया को समझ लिया, तो समझ लो आपका जो 60% काम है टेंस का वो आपका पूरा हो जाएगा। तो वर्ब जो होती है, क्रिया होती है, इन सब में, इस पूरे चार्ट में वर्ब ही है यहाँ पर, और वर्ब से ही आप टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। तो पहला टेंस है यहाँ पर प्रेजेंट का इंडेफिनिट या सिंपल टेंस। ठीक है, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम आती है इसमें सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम आती है। कौन सी आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पहली बात ध्यान रखो, सिंपल तरीके से बिल्कुल ध्यान रखो कि प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम आती है। एक तो ये वाली वर्ब आती है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे जाए तो समझ जाना टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। या फिर आपको दिखाई दे जाए डू या डज, सेंटेंस में डू या डज आ जाए तो भी समझ जाना आप टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पर एक 2 वर्ब है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करती है। ये वाली जो वर्ब है इसको बोलते हैं मेन वर्ब, और ये जो वर्ब है इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? अब देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा होता है। दोनों ही वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है अपने मूल रूप में होती है, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसी होती है? प्लूरल फॉर्म में है ये, यानी कि बहुवचन में है ये। तो ध्यान रखना, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म हमेशा बहुवचन में होती है। दूसरी वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा होता है, तो ये होती है सिंगुलर फॉर्म में। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगा है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलेंगे हम सिंगुलर वर्ब, और ये कौन सी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। तो दोनों ही वर्ब हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये वाली वर्ब सिंगुलर है और ये वाली वर्ब प्लूरल है। दोनों ही वर्ब का यूज हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। सेंटेंस मोटे रूप में 3 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। क्लियर? तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम ये वाली वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर हमको सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना है, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर डू और डज वर्ब का यूज़ करना होगा। देखो नेगेटिव कैसे बनेगा इसका? डू डज के बाद नोट लगा देंगे, और नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू या डज में से एक वर्ब आती है, ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में नोट, और नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये नेगेटिव सेंटेंस में काम आने वाली वर्ब है। अफर्मेटिव में ये वाली वर्ब काम आती है, फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में डू डज लगाएंगे। जब इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं तो यहाँ भी कौन सी वर्ब आएगी? डू या डज। लेकिन ध्यान रखना, इंटरोगेटिव सेंटेंस में
शुरू में लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, और इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, डू डज। उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि सब्जेक्ट के पहले डू डज, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये वर्ब काम आती है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने में इस पैटर्न से। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब होती है और सब्जेक्ट के बाद होती है मेन वर्ब। तो यहाँ पर कौन सी काम आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू और डज में देखो, डू जो वर्ब होती है, डू है प्लूरल वर्ब, ये प्लूरल फॉर्म में होती है, और डज कैसी वर्ब है, डज है सिंगुलर वर्ब। तो हमको ध्यान रखना है। एक बात और देखिए इसमें, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है, यानी कि सेकंड नंबर पे आता है, जबकि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा शुरू में, यानी कि सब्जेक्ट के बाद में ये वर्ब आती हैं दोनों। तो ध्यान रखना, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आती है, जबकि अफर्मेटिव और नेगेटिव में शुरू में आता है सब्जेक्ट। ये अंतर है, इसमें ध्यान रखना। तो आपने यहाँ पर सीखा प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट टेंस में दो तरह की वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस। उसके बाद दूसरी वर्ब यहाँ पर ये है डू या डज। डू डज नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने में काम आती है। डू कैसी वर्ब है, प्लूरल, और डज कैसी वर्ब है, सिंगुलर। अब हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसमें भी वर्ब ऐसी काम आती है जैसे प्रेजेंट में आती है। प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म काम आती है, पास्ट में सेकंड फॉर्म काम आती है। अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकंड फॉर्म। अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट में डू डज, पास्ट में डिड। यानी कि पास्ट की जो वर्ब होती है, एक तो सेकंड फॉर्म होती है, एक डिड होती है। ये काम आएगी आपके मेन वर्ब के रूप में, और ये काम आएगी आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में। क्लियर? तो हमको ध्यान रखना है, सेकंड फॉर्म जो होती है वो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने में काम आती है जैसे फर्स्ट फॉर्म आती है। जब इसका आपको नेगेटिव बनाना हो या इंटरोगेटिव बनाना हो तो वहाँ पर हमको एचवी के रूप में डिड का यूज़ करना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पर डूडस के बाद नोट लगाया था, उसी प्रकार से डिड के बाद हम यहाँ पर नोट लगाएंगे, और फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी और यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म आती है। एक बात ध्यान रखना, डू, डज और डिड ये तीनों ही हेल्पिंग वर्ब है। ये प्रेजेंट की और ये पास्ट की है। इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, सेंटेंस चाहे नेगेटिव बनाया चाहे इंटरोगेटिव बनाया। डू, डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, सेंटेंस चाहे नेगेटिव बनाए चाहे इंटरोगेटिव बनाए। लेकिन एग्ज़ाम में हमें कंफ्यूज करने के लिए वो सेकंड फॉर्म देता है यहाँ पर। तो हमको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमेशा कौन सी वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होता है। तो आपने पढ़ा प्रेजेंट और पास्ट में कंपेयर कर लिया हमने। प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट में डू डज और पास्ट में डिड लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही होगा, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। यानी कि सब्जेक्ट के पहले डिड आएगा और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम, और यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा शुरू में आता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव में। यानी कि सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब, ये वाली हो चाहे ये वाली हो। लेकिन इंटरोगेटिव में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है वो हमेशा एच वी के बाद में आएगा, या फिर सब्जेक्ट के पहले एच वी और इसके बाद में मेन वर्ब। क्लियर? अगला टेंस है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस चाहे कोई सा पढ़ लो आप, फ्यूचर सिंपल पढ़ लो, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों टेंस में जो वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ करते हैं, वो करते हैं विल या शैल का। तो पूरे के पूरे फ्यूचर टेंस में आपको विल और शैल दिखाई पड़ेगी। विल और शैल इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो फ्यूचर टेंस विल शैल से बनता है, अगर विल शैल नहीं है तो वहाँ पर फ्यूचर टेंस नहीं होगा। हमको ध्यान रखना है, शैल जो वर्ब है उसका यूज़ करते हैं हम आई और वी के साथ। अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो हम शैल लगाते हैं, अगर सब्जेक्ट आई और वी नहीं है, इसके अलावा चाहे कुछ भी हो, हम विल का यूज़ करते हैं। तो फ्यूचर सिंपल टेंस में विल और शैल में से कोई एक वर्ब लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब है दोनों। क्या है दोनों? ये
हेल्पिंग वर्ब होते हैं और विल शैल मॉडल भी होते हैं। तो विल शैल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये हो गया हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस। विल और शैल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इन तीनों को हमने पढ़ लिया है। यहाँ पर तीनों को कंपेयर कर लीजिए, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको ये वर्ब याद हो जाए। उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में। वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।